there is lack of statesmanship in addressing Kashmir. कश्मीर बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और इसीलिए 50-60 साल से वो इशू चल रहा है, नकारा नहीं जा सकता। मगर आपका अगर एक संवेदनशील चेहरा होता है, एक ऑल इंक्लूसिव चेहरा होता है, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती। क्योंकि मैं ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। जिस दिन पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था तो मैंने एक चीज बोली थी, दैट कश्मीर इज लार्जर देन आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 तो एक कानून है जो डाइल्यूट भी हो चुका है बहुत कुछ, बट कश्मीर इज अ लार्जर इशू देन 370 एंड इसको एड्रेस करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्टेट्समैनशिप विच वॉज लैकिंग। आपको कश्मीर को एड्रेस करना है तो आपको जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, या कश्मीर की नहीं कहीं की भी बात करो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो, आप साउथ की बात करो, कहीं की बात करो, इफ यू वांट पीस, इफ यू वांट एमिटी, यू हैव टू एड्रेस द स्टेक होल्डर्स। आप स्टेक होल्डर से बात करे बिना कभी पीस अचीव नहीं कर सकते। ये इतिहास हमको बताता है। मैंने ऐसा कोई अटेम्प्ट कश्मीर में नहीं देखा। मैंने ये देखा कि आपने सोचा कि हम प्रोपेगेंडा के माध्यम से कश्मीर को ठीक कर देंगे। अगर प्रोपेगेंडा से ठीक हो सकता था तो हिटलर वुड हैव वन द वर्ल्ड। प्रोपेगेंडा इज गुड बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, क्योंकि ओनली एज अ मीन्स ऑफ रीचिंग आउट, दैट कैन बी द बेसिस ऑफ पीस। कश्मीर में विपदा आई, मैं स्वयं वहां पहुंचा हूं। 2002 में मैंने कश्मीरी का जो ट्रांजिट कैंप है कश्मीरी पंडितों का, जबलपुर से मैंने वहां एक एम्बुलेंस डोनेट करके, महेश भट्ट जी और अशोक पंडित और मोती कौल सब आए थे, मैंने हैंडओवर की थी। कंप्यूटर्स मांगे थे, मैंने कंप्यूटर्स दिए थे। ये 2002 की बात कर रहा हूं। उड़ी में जब अर्थक्वेक आया 2005 में, तो मैं तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनके रिप्रेजेंटेटिव बनके बहुत सारा एड लेके गया और वहां आर्मी से मेरी मुलाकात हुई। आर्मी ने कहा, तनखा साहब आप पहाड़ के ऊपर जाके इसको बांट नहीं पाओगे, हम आपके लिए बांट देते हैं। और मैंने उनको हैंडओवर किया। बट एक चीज कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बोली उस दिन मुझे कि तनखा साहब, इस अर्थक्वेक में बहुत डेथ्स हुई हैं, आई थिंक टोटल वाज 1500 सब मिला के, मगर अब जो 5-10 दिन बाद जो ठंड आने आ रही है उसमें अगर शेल्टर्स नहीं बनेंगे तो ज्यादा मौतें होंगी, क्योंकि दे विल बी अनप्रोटेक्टेड। मैं शाम को दिल्ली लौटा। अगले दिन मैंने सोनिया जी से अपॉइंटमेंट मांगा। मैं तब पॉलिटिक्स में नहीं था। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा और मैंने जाके उनको ये बात दोहराई। फिर मैं भूल गया, ऑफिस चला गया, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में लग गया। शाम को जब मैं घर में बैठा था तो मनमोहन सिंह जी का अनाउंसमेंट आ रहा था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट कर देंगे। Now this is how Congress deals with such issues. हम प्रोपेगेंडा में बिलीव नहीं करते हैं, हम पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करते हैं, ना हम क्लेम करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि ये अगर आप ट्रूली जनता के दर्द से कनेक्टेड हैं, उनके आंसू पोंछना चाहते हैं, तो आप सीरियसली उस चीज को एड्रेस करेंगे, नॉन सीरियस वे में नहीं करेंगे। When I say Kashmir, I don't mean only Kashmiri Pandits. I mean everybody affected in Kashmir. कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीर हमसे कोई ले नहीं सकता। कश्मीर के लिए इस देश ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम एक नेशनल पार्टी हैं। इस देश को यूनाइटेड रखना इस नेशनल पार्टी का धर्म है, हमारी ड्यूटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है। और इसलिए हम आज फिर से केंद्र सरकार से
अपील करते हैं, ऑल दो स्टेप्स आप लीजिए जो जरूरी है कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के लिए। खाली बोल देने से सामान्य स्थिति नहीं आती है। ऑल दो स्टेप्स लीजिए और देश को बताइए कि वो क्या स्टेप्स हैं। दूसरी पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बताइए वो क्या स्टेप्स हैं। उन लोगों के साथ जिनके साथ जो बीत रही है, खराब बीत रही है, संवेदना दिखाइए, उनको कॉम्पेंसेट करिए। ये जो लेबरर हैं बेचारे बिहार के, बैंक मैनेजर हैं राजस्थान के विजय कुमार जी, आप तो ये हालत है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाके हत्या हो रही है। इवन गवर्नमेंट ऑफिसेस आर नॉट सिक्योर। प्लीज मूव देम इमीडिएटली टू सिक्योर प्लेसेस। प्लीज पुट सिक्योरिटी अराउंड देम। मैं तो चाहूंगा आज इन हत्याओं का लास्ट डे होना चाहिए। कल से वो तैयारी मुझे दिखनी चाहिए कश्मीर में कि अगला हत्या के बारे में कोई न्यूज ना आए। ये देश को हमको बचाना है। इस देश को एक की एकता हमारे रग रग में है और हम चाहते हैं कश्मीर में किसी तरह शांति बहाल हो। जो इफेक्टेड हो उनको आप बचाइए, सेफ्टी में रखिए, सेफ प्लेसेस में रखिए, सिक्योर्ड रखिए। उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो दे आर सेफ इन कश्मीर, जिससे दे डोंट हैव टू मूव फ्रॉम कश्मीर। पलायन मत होने दीजिए, क्योंकि वो पलायन कश्मीर के लिए और या देश के लिए हित में नहीं है।